गलती नंबर 2 जो करते हैं वो है फेक कट ऑफ प्रेडिक्शंस पर ट्रस्ट कर लेना। आजकल सोशल मीडिया पर हर दूसरा जो देखा जो की जाती है वो होती है प्रेफरेंस लिस्ट की प्लानिंग ना करना। आपको अभी से जी हाँ डिसाइड करना चाहिए। ग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर रोज नए नए रूमर्स आते रहते हैं, कभी कोई रिजल्ट। स्मार्ट स्टूडेंट्स हमेशा बैकअप ऑप्शंस रेडी रखते हैं। डिफरेंट सीयूईटी रिजल्ट 2026 आने वाला है। रिजल्ट से पहले ये 7 गलतियां बिल्कुल भी मत करना। सीयूईटी स्टूडेंट्स रिजल्ट का वेट करते करते अगर आप भी हर घंटे गूगल रिफ्रेश कर रहे हो, टेलीग्राम चैनल्स चेक कर रहे हो और यूट्यूब पर कट ऑफ परसेंटाइल्स या प्रेडिक्शंस देख रहे हो तो 1 मिनट रुक जाओ, क्योंकि हर साल रिजल्ट से पहले स्टूडेंट्स 7 ऐसी गलतियां करते हैं जो उनके स्ट्रेस को और ज्यादा बढ़ा देती है, यानी कि डबल कर देती है। कुछ स्टूडेंट्स रॉ स्कोर देखकर खुश हो जाते हैं तो कुछ स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं और कुछ रिजल्ट आने से पहले ही मान लेते हैं कि भाई एडमिशन नहीं हो पाएगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भाई रिजल्ट से पहले आपको ये 7 सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो सबसे पहले गलती आती है वो है रॉ स्कोर को देखकर फाइनल डिसीजन मान लेना। सबसे पहले और सबसे कॉमन मिस्टेक, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोविजनल जो आंसर्स की आई है बेसिकली देखकर अपना रॉ स्कोर कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर डिसाइड कर लेते हैं कि भाई एडमिशन हो जाएगा या नहीं होगा। रियलिटी ये है कि रॉ स्कोर पूरी स्टोरी नहीं बताता। एडमिशन प्रोसेस में परसेंटाइल, कंपटीशन और कोर्स डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए सिर्फ रॉ स्कोर देखकर ओवर कॉन्फिडेंट या फिर पैनिक मत करना। गलती नंबर 2 जो करते हैं वो है फेक कट ऑफ प्रेडिक्शंस पर ट्रस्ट कर लेना। आजकल सोशल मीडिया पर हर दूसरा जो देखा जाएगा आपको कि भाई कोई नंबर बताता है, इतने नंबर पर एडमिशन मिल जाएगा, कोई नंबर बताता है। लेकिन इसका भी एक रियलिटी यही है कि एग्जैक्ट कट ऑफ रिजल्ट से पहले कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हर साल प्रेडिक्शन का कोई फायदा भी नहीं है, हर साल ये चेंज होती रहती है। प्रेफरेंस के बेसिस पे कंपटीशन मैटर करता है, इसलिए रैंडम प्रेडिक्शंस देखकर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट गलती जो करते हैं, तीसरी गलती, रिजल्ट का वेट करते करते डीयू एडमिशन प्रोसेस को इग्नोर करना। जी हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि पहले रिजल्ट आ जाए फिर देखेंगे कि भाई ये अप्रोच गलत है, या फिर रिजल्ट के बाद सब कुछ बहुत फास्ट होता है। आपका CSAS पोर्टल, प्रेफरेंस फाइलिंग, एलोकेशन, राउंड्स और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समझना चाहिए। जितनी प्रेपरेशन अब कर लोगे उतना आगे एडवांटेज आपको मिलेगा। गलती नंबर 4 जो की जाती है वो होती है प्रेफरेंस लिस्ट की प्लानिंग ना करना। आपको अभी से जी हाँ डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा कोर्स चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट होगी, कौन सा कॉलेज को प्रायोरिटी में रखना है। हर साल स्टूडेंट स्कोर अच्छा लाते हैं लेकिन प्रेफरेंस फाइलिंग में गलती कर देते हैं और वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है और बाद में रिग्रेट करते हैं। इसलिए रिजल्ट से पहले अपनी प्रेफरेंस लिस्ट रेडी रखो। जो गलती नंबर 5 करते हैं वो है हर रूमर पर बिलीव करना। टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर रोज नए नए रूमर्स आते रहते हैं। कभी कोई रिजल्ट डेट बता देता है तो कभी कोई ये कह देता है कि भाई पेपर लीक हो गया, या फिर कुछ और। कभी कभी तो ये भी बोल देते हैं कि एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अरे भाई, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बिना किसी भी इंफॉर्मेशन पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है। ऑलवेज ऑफिशियल अपडेट्स ही फॉलो करो। गलती नंबर 6 जो है वो है बैकअप ऑप्शंस ना रखना, जो बहुत बड़ा रोल है। अगर आप सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी पर डिपेंड कर रहे हो तो स्ट्रेस बढ़ेगा। स्मार्ट स्टूडेंट्स हमेशा बैकअप ऑप्शंस रेडी रखते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज के ऑप्शंस को आपने हमेशा से एक्सप्लोर करते रहना है। रिजल्ट आने के बाद आपके पास चॉइसेस होनी चाहिए कि भाई प्रेशर में नहीं लेना। और सबसे लास्ट में जो 7th है वो है रूल, आपका रिजल्ट अपने वैल्यू समझ लेना। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यही है। अगर स्कोर एक्सपेक्टेड से कम आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैपेबल नहीं है। इसका ये भी हो सकता है कि स्कोर बहुत अच्छा आता है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत लाइफ सेट हो गई है। एक एग्जाम आपकी पूरी पर्सनैलिटी या फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। रिजल्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट का अपना करियर। तो स्टूडेंट रिजल्ट आने से पहले ये 7 मिस्टेक्स को बचना है और
आपको कमेंट में बताना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपका टारगेट है और कौन से कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो। और अगर आप चाहते हो कि रिजल्ट आते ही मैं DU CSSA पोर्टल प्रेफरेंस लिस्ट या इससे रिलेटेड वीडियोस भी डालूं, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और रिजल्ट कभी भी आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। और मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स इसी तरीके से सबसे पहले देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर CUET रिजल्ट 2026।